हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्न आईटीआई में। आज का जो हमारा वीडियो है टर्नर फर्स्ट ईयर ट्रेड थ्योरी एमसीक्यू के बारे में है। इसके पहले भी हमने इस तरह के टर्नर फर्स्ट ईयर की क्लास सॉल्व करके दिया है, जो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा वीडियो है टर्नर थ्योरी फर्स्ट ईयर एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है विच कटिंग टूल हैव द हाईएस्ट कटिंग एफिशिएंसी। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि किस कटिंग टूल में उच्चतम काटने की क्षमता होती है या दक्षता होती है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है माइल्ड स्टील, दूसरा हाई कार्बन स्टील, तीसरा हाई स्पीड स्टील और चौथा ऑप्शन है कार्बाइड। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस कटिंग टूल में उच्चतम काटने की दक्षता होती है, मतलब सबसे ज़्यादा काटने की दक्षता कौन से टूल में होते हैं, कौन से टूल के मटेरियल में। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कार्बाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the recommended cutting speed for turning mild steel using high speed steel tool? हाई स्पीड स्टील टूल का उपयोग करके माइल्ड स्टील को टर्न करने के लिए अनुशंसित कटिंग स्पीड क्या है। अगर हमें कोई माइल्ड स्टील की टर्निंग करना है हाई स्पीड स्टील कटिंग टूल से, तो उसमें कटिंग टूल का जो कटिंग स्पीड है वो कितना होना चाहिए, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 25 से 40 मीटर पर मिनट, दूसरा ऑप्शन है 35 से 70 मीटर पर मिनट, तीसरा ऑप्शन है 40 से 70 मीटर पर मिनट और चौथा ऑप्शन है 35 से 50 मीटर पर मिनट। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि हाई स्पीड स्टील कटिंग टूल से माइल्ड स्टील को टर्निंग करते समय कटिंग स्पीड कितना होना चाहिए, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 35 से 50 मीटर पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिकमेंडेड फीड रेट फॉर टर्निंग कास्ट आयरन यूजिंग हाई स्पीड स्टील टूल। अगर कास्ट आयरन की हमें टर्निंग करना है हाई स्पीड स्टील टूल के कटिंग टूल से, तो उस समय कितना फीड रेट रखा जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 0.08 से 0.03 mm पर रेवोल्यूशन, दूसरा ऑप्शन है 0.2 से 1 mm मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन, तीसरा ऑप्शन है 0.2 से 1.5 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन और चौथा ऑप्शन है 0.15 से 0.7 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि हाई स्पीड स्टील टूल से अगर हमें कटिंग हाई स्पीड स्टील के कटिंग टूल से अगर हमें कास्ट आयरन की टर्निंग करनी है, तो उस समय कटिंग फीड रेट कितना रखा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 0.15 से 0.7 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी लीव्स आर देयर इन अ सेट ए टाइप इन रेडियस गेज। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि रेडियस गेज के जो ए टाइप वाले सेट होते हैं उसमें कितने गेजेस होते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 18 मतलब 18, दूसरा ऑप्शन है 30, तीसरा ऑप्शन है 32 और चौथा ऑप्शन है 34। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि सेट ए टाइप रेडियस गेज में कितने पत्ते होते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 34। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट रेंज ऑफ ड्रिल गेज आर नंबर ड्रिल अवेलेबल। ड्रिल गेज की कितने रेंज में नंबर ड्रिल उपलब्ध होते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एक से 32, दूसरा ऑप्शन है 1 से 64, तीसरा ऑप्शन है 1 से 80 और चौथा ऑप्शन है 1 से 82। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि ड्रिल गेज की किस रेंज में नंबर ड्रिल उपलब्ध होते हैं, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 से 80। नंबर ड्रिल 1 से 80 नंबर के तक होते हैं और जो लेटर ड्रिल होते हैं वो ए से जेड तक के होते हैं। इस तरह से हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहे हैं इसके एमसीक्यू की जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रेड ऑफ स्लिप गेज इज यूज्ड फॉर इंस्पेक्शन एज पर आईएसओ। आईएसओ के अनुसार स्लिप गेजों के किस ग्रेड का उपयोग इंस्पेक्शन करने के लिए किया जाता है। तो जैसे स्लिप गेज के 4 ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 0, ग्रेड 00। तो इसमें से इंस्पेक्शन गेजों की इंस्पेक्शन करने के लिए कौन से ग्रेड का स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ग्रेड 1, दूसरा ऑप्शन है ग्रेड 2, तीसरा ऑप्शन है ग्रेड 0 और चौथा ऑप्शन है ग्रेड 00। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि आईएसओ के अनुसार स्लिप गेजों के किस ग्रेड का उपयोग इंस्पेक्शन करने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्रेड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गो साइड ऑफ द प्लग गेज कंपेयर टू द नो गो साइड। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि प्लग गेज की नो गो साइड की तुलना में गो साइड कैसा होता है, बराबर होता है, छोटा होता है या फिर बड़ा होता है।
ये अगर हमें पहचानना है गो साइड और नॉट गो साइड तो किस तरह से हम पहचान सकते हैं, इसी क्वेश्चन में इसी को पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है, तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि नो गो साइड की तुलना में गो साइड बड़ा होता है छोटा होता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बड़ा होता है, दूसरा ऑप्शन है छोटा होता है, तीसरा ऑप्शन है बराबर होता है और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था प्लग गेज की नो गो साइड की तुलना में गो साइड कैसा होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द हार्डनेस ऑफ स्लिप गेज, स्लिप गेज की हार्डनेस कितना होना चाहिए जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 63 HRC, दूसरा ऑप्शन है 58 HRC, तीसरा ऑप्शन है 55 HRC और चौथा ऑप्शन है 50 HRC। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट शुड बी द हार्डनेस ऑफ स्लिप गेज की हार्डनेस होनी चाहिए कितना, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 63 HRC। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following gauge is used to align the lathe tool with the workpiece, निम्नलिखित में से किस गेज का प्रयोग कार्य के साथ टूल को अलाइन करने के लिए किया जाता है। जैसे हम थ्रेडिंग करते समय कटिंग टूल को सेट करते हैं तो उस समय कौन से गेज का उपयोग करके कटिंग टूल को 90 डिग्री में सेट किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ट्राई स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है सेंटर गेज, तीसरा ऑप्शन है थ्रेड गेज और चौथा ऑप्शन है स्ट्रेट गेज। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस गेज का उपयोग जॉब के साथ लेथ कटिंग टूल को अलाइन करने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेंटर गेज। सेंटर गेज, जैसे हम कभी भी थ्रेडिंग करते समय कटिंग टूल को सेट करते हैं तो सेंटर गेज के सहायता से 90 डिग्री में कटिंग टूल को सेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन बार इज यूज टू मेजर द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से रिक्त स्थान को मापने के लिए साइन बार का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लेंथ ऑफ जॉब, मतलब जॉब की लंबाई मापने के लिए साइन बार का यूज करते हैं। दूसरा ऑप्शन है टेपर ऑफ द जॉब, मतलब जॉब का टेपर मापने के लिए। या फिर तीसरा ऑप्शन है एंगल ऑफ द जॉब, मतलब जॉब का एंगल चेक करने के लिए। या फिर चौथा ऑप्शन है जॉब की हाइट चेक करने के लिए। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि साइन बार का उपयोग किसको मेजर करने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी एंगल ऑफ द जॉब, मतलब जो टेपर जॉब होते हैं उसका एंगल चेक करने के लिए साइन बार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ वन पार्ट ऑफ वर्नियर विवेल प्रोटेक्टर इज रिक्त स्थान। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्नियर विवेल प्रोटेक्टर के एक भाग का मान कितना होता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 1 डिग्री 5 मिनट, दूसरा ऑप्शन है 5 मिनट, तीसरा ऑप्शन है 1 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 1 डिग्री 55 मिनट। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि वर्नियर विवेल प्रोटेक्टर का एक भाग का मान कितना होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 डिग्री। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चारों ऑप्शन में जो सिंबल दिखाया गया है वैल्यू के बाद वो डिग्री का और मिनट का सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ द वर्नियर विवेल प्रोटेक्टर वन विच मेन स्केल इज मार्क, वर्नियर विवेल प्रोटेक्टर का वह भाग जिस पर मेन स्केल चिन्हित होता है उसे क्या कहा जाता है, जिस भाग के ऊपर वर्नियर विवेल प्रोटेक्टर का मेन स्केल की मार्किंग होती है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डिस्क, दूसरा ऑप्शन है स्टॉक, तीसरा ऑप्शन है ब्लेड और चौथा ऑप्शन है वर्नियर स्केल। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि वर्नियर विवेल प्रोटेक्टर का कौन सा भाग है जिस पर मेन स्केल चिन्हित होता है, मेन स्केल की मार्किंग होती है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू चेक एक्सटर्नल टेपर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि एक्सटर्नल टेपर की अगर हमें चेक करना है एक्सटर्नल टेपर को, उसमें कौन से गेज का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टेपर प्लग गेज, दूसरा ऑप्शन है टेपर रिंग गेज, तीसरा ऑप्शन है स्लिप गेज और चौथा ऑप्शन है थ्रेड गेज। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कोई जो जॉब है, जॉब का अगर हमें एक्सटर्नल टेपर चेक करना है तो उस समय कौन से गेज का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी टेपर रिंग गेज। रिंग गेज के सहायता से कोई भी जो जॉब होता है उसका एक्सटर्नल टेपर चेक किया जाता है। अगर इंटरनल टेपर चेक करना है तो उसमें टेपर प्लग गेज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a special set of slip gauge are used by ISI, how many gauge piece are there in them। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया कि ISI के द्वारा स्लिप गेज का स्पेशल सेट प्रयोग में लाया जाता है तो उसमें निम्न संख्या में गेज के पीस होते हैं। ISI के अनुसार जो स्लिप गेज का एक स्पेशल सेट आता है उसमें कितने स्लिप गेज का पीस होता है,
यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 112 पीस, दूसरा 81 पीस, तीसरा 120 पीस और चौथा ऑप्शन है 131 पीस। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि आईएसआई के द्वारा स्लिप गेज का भी जो स्पेशल सेट आता है उसमें प्रयोग करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो उसमें कितने पीस होते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 112 पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द गो साइड ऑफ द प्लग गेज इक्वल टू। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्लग गेज में गो साइड का व्यास किसके बराबर होता है। जैसे कोई भी गेज हो उसका दो साइड होता है, गो साइड और नॉट गो साइड, तो जो गो साइड होता है वो उसका डायमीटर किसके बराबर होता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है इक्वल टू मैक्सिमम साइज, मतलब अधिकतम आकार के बराबर, या फिर दूसरा ऑप्शन है इक्वल टू द बेसिक साइज ऑफ द जॉब, मतलब जॉब के जो बेसिक साइज होता है उसके बराबर होता है, या फिर तीसरा ऑप्शन है इक्वल टू मिनिमम साइज, मतलब जो सबसे छोटा साइज होता है जॉब का उसके बराबर होता है, या फिर चौथा ऑप्शन है इक्वल टू द एक्चुअल साइज ऑफ द जॉब, मतलब जॉब का जो एक्चुअल साइज होता है उसके बराबर होता है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्लग गेज में गो साइड का डायमीटर किसके बराबर होता है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर सी इक्वल टू द मिनिमम साइज, मतलब जो जॉब में जो सबसे छोटा साइज होता है उसके बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वीएसडी, मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर। वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर की वर्नियर स्केल डिवीजन का मान क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 1 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 20 मिनट, तीसरा ऑप्शन है 5 सेकंड और चौथा ऑप्शन है 5 मिनट। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर का वर्नियर स्केल डिवीजन का मान कितना होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 5 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मेन स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर। वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर का एमएसडी मतलब होता है मेन स्केल डिवीजन का मान क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 1 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 10 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 5 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 5 मिनट। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर की मेन स्केल डिवीजन का मान कितना होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर फॉर कीपिंग गेज इन मेट्रोलॉजी लैब। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेट्रोलॉजी लैब में गेज को रखने के लिए मानक तापमान क्या है। जो गेजेस यूज़ किया जाता है तो उसका एक टेम्परेचर होता है जिसके बाद वो उससे ज़्यादा टेम्परेचर में रखने के बाद उसकी एक्यूरेसी कम हो जाती है, तो वो टेम्परेचर कितना होता है, तो वही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 25 डिग्री ऑन सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है 20 डिग्री ऑन सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन है 15 डिग्री ऑन सेल्सियस और चौथा ऑप्शन है 5 डिग्री ऑन सेल्सियस। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि मेट्रोलॉजी लैब में गेजों को रखने का मानक तापमान क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 20 डिग्री ऑन सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गेज इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ अ ग्रू इन अ बोर। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया कि किसी बोर में डेप्थ में बने ग्रूव की माप लेने के लिए निम्नलिखित में से कौन से गेज का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टेलीस्कोपिक गेज, दूसरा ऑप्शन है डेप्थ गेज, तीसरा ऑप्शन है वायर गेज और चौथा ऑप्शन है प्लग गेज। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि किसी बोर में डेप्थ में बने ग्रूव की माप लेने के लिए कौन से गेज का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए टेलीस्कोपिक गेज। टेलीस्कोपिक गेज के सहायता से इंटरनल बोर या फिर जो स्लॉट बने होते हैं उसका साइज चेक करने के लिए टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गेज इज यूज टू मेजर द थिकनेस ऑफ अ शीट। शीट की मोटाई मापने के लिए कौन से गेज का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो पहला ऑप्शन है कैलिपर गेज, दूसरा टेलीस्कोपिक गेज, तीसरा ऑप्शन है वायर गेज और चौथा ऑप्शन है प्लग गेज। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि शीट की मोटाई, मतलब कोई जो शीट मेटल होता है उसकी अगर हमें थिकनेस चेक करना है तो उसमें कौन से गेज का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वायर गेज। वायर गेज का जो दूसरा नाम होता है इम्पीरियल शीट गेज, जो शीट की मोटाई या फिर शीट की जो थिकनेस होता है इसे चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। वायर गेज या इसी का दूसरा नाम है इम्पीरियल शीट गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द यूज ऑफ जिग एंड पिक्चर क्वालिटी कंट्रोल एक्सपेंसेस विल। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जिग और पिक्चर के इस्तेमाल से गुणवत्ता नियंत्रण खर्च होगा, कितना खर्च होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा या फिर बराबर हो रहेगा, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। जिग और पिक्चर के इस्तेमाल से क्वालिटी में
क्वालिटी कंट्रोल की जो एक्सपेंस होती है वो कम होगा या फिर बढ़ेगा। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रेड्यूस मतलब कम होगा, दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज मतलब बढ़ेगा, तीसरा ऑप्शन है जिग फिक्चर आर नॉट यूज्ड इन एनी प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में जिग और पिक्चर का उपयोग नहीं किया जाता है, या फिर चौथा ऑप्शन है नॉट ऑफ द मेंशन। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि जिग और पिक्चर के इस्तेमाल से क्वालिटी कंट्रोल एक्सपेंसेस बढ़ेगा या फिर कम होगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए रेड्यूस मतलब कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन जिग्स आर प्रिफर्ड ओवर पिक्चर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन में जिग को पिक्चर से अधिक पसंद किया जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है ड्रिलिंग, दूसरा ऑप्शन है टर्निंग, तीसरा ऑप्शन है मिलिंग और चौथा ऑप्शन है ग्राइंडिंग। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन में जिग को पिक्चर से अधिक पसंद किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए ड्रिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the correct range for the grain number of the grinding wheel for medium grain। तो जो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मीडियम ग्रेन के लिए ग्राइंडिंग व्हील की ग्रेन संख्या के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सही सीमा है। अगर हमें मीडियम ग्राइंडिंग करनी है तो उसमें ग्रेन का जो एब्रेसिव का जो ग्रेड पूछा गया है, तो कौन से ग्रेड का हम यूज़ करेंगे। जो सीमा बताया गया है कि मीडियम ग्रेड के लिए ग्राइंडिंग व्हील की जो ग्रेन साइज होती है, ग्रेन साइज के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सही सीमा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 220 से 600, दूसरा ऑप्शन है 80 से 180, तीसरा ऑप्शन है 30 से 60 और चौथा ऑप्शन है 10 से 24। तो जो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि मीडियम ग्रेड के लिए ग्राइंडिंग व्हील की ग्रेन संख्या के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सही सीमा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 30 से 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following represent the correct symbol of shellac bond in a specification of grinding wheel। ग्राइंडिंग व्हील के स्पेसिफिकेशन में निम्नलिखित में से कौन सा शेलाक बॉन्ड के लिए सही सिंबल का प्रतिनिधित्व करता है। तो जैसे जो ग्राइंडिंग व्हील आते हैं, व्हील के जो ग्राइंडिंग व्हील की जो स्पेसिफिकेशन होता है उसके अलग अलग ग्रेड के हिसाब से अलग अलग जो लेटर होते हैं उससे दर्शाया जाता है। तो जो शेलाक बॉन्ड है, शेलाक बॉन्ड को दर्शाने के लिए कौन से लेटर का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है वी, दूसरा ऑप्शन है पी, तीसरा ऑप्शन है बी और चौथा ऑप्शन है एस। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि ग्राइंडिंग व्हील के स्पेसिफिकेशन में निम्नलिखित में से कौन सा शेलाक बॉन्ड के लिए सही सिंबल का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, alloy of copper and zinc is known as रिक्त स्थान। कॉपर और जिंक की मिश्र धातु को रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ब्रॉस, दूसरा ऑप्शन है ब्रॉन्ज, तीसरा ऑप्शन है डुरालियम और चौथा ऑप्शन है नाइक्रोम। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कॉपर और जिंक के मिश्र धातु को रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्रॉस। इस तरह से आज के क्लास में हमने आपको 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सॉल्व करके दिया है। इसी तरह की रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करके दिया इसके पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें।